हर हर महादेव। जय माँ काली। शिव और शक्ति का आशीर्वाद सदैव आप सभी पर बरसता रहे। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि कभी आपने माँ काली का नाम लिया हो और उसी क्षण आपके शरीर में अचानक कंपन शुरू हो गया हो, हाथ पैर कांपने लगे हो, रोंगटे खड़े हो गए हो, दिल की धड़कन तेज हो गई हो, या अंदर से डर और शक्ति दोनों एक साथ आपको महसूस हुए हो? अगर ऐसा हुआ है तो आज का ये वीडियो आप ही के लिए है। आज इस वीडियो में हम माँ काली से जुड़े एक ऐसे गहरे रहस्य के बारे में बात करेंगे जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि माँ काली का नाम कोई साधारण नाम नहीं है। यह नाम एक ऐसी उग्र शक्ति का आवाहन है जो सीधे आत्मा को छूती है। बहुत से लोग इसे कमजोरी, बीमारी या वहम समझ लेते हैं, लेकिन शास्त्रों और अनुभवी साधकों के अनुसार यह कई बार शक्ति की उपस्थिति, चेतावनी या परीक्षा का संकेत भी हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम हर बात को शांति से, गहराई से समझेंगे, ताकि डर नहीं बल्कि समझ पैदा हो। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। अगर आप दूसरे सभी भक्तजनों के साथ वीडियो को शेयर करते हैं तो जानकारी उन तक भी पहुंचेगी और वे लोग भी हमारे इस आध्यात्मिक परिवार से जुड़ पाएंगे। तो वीडियो में पूरा अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला संकेत, शरीर माँ काली की ऊर्जा को सहन करना सीख रहा होता है। दोस्तों, जब आप माँ काली का नाम लेते हैं और शरीर कांपने लगता है तो इसका पहला कारण ये होता है कि आपका शरीर उस ऊर्जा के संपर्क में आ रहा है जिसे वह अभी पूरी तरह नहीं संभाल पा रहा। माँ काली की शक्ति अत्यंत तीव्र और उग्र मानी जाती है, ये तो हम सभी जानते हैं। यह शक्ति सीधे सूक्ष्म शरीर पर असर डालती है। जैसे ही यह ऊर्जा पास आती है, शरीर अपने आप जो है पहले उसे रोकने की कोशिश करता है और यही अंदर का संघर्ष जो है कंपन के रूप में बाहर दिखाई देता है। यह बिल्कुल ठीक वैसा ही है जैसे अचानक तेज करंट से शरीर झटका खा जाए। इसका अर्थ यह नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है, बल्कि इसका मतलब ये है कि शरीर धीरे धीरे उस शक्ति के अनुकूल होने की प्रक्रिया में है। दूसरा संकेत, अंदर छिपे डर और पुराने संस्कार बाहर आने लगते हैं। माँ काली का नाम लेते ही सिर्फ शक्ति ही नहीं जागती, बल्कि आत्मा में दबे हुए डर, अपराध बोध और पुराने संस्कार भी हिलने लगते हैं। कई बार यह डर इस जन्म का नहीं होता, बल्कि पिछले जन्मों के अनुभव भी होते हैं जो अब सतह पर आने लगते हैं। जब ये दबे हुए भाव जागते हैं तो मन उन्हें संभाल नहीं पाता और शरीर कांपने लगता है। यह कंपन दरअसल आत्मा की सफाई की प्रक्रिया होती है। इसीलिए कुछ लोगों को रोना भी आता है, कुछ को बेचैनी भी होती है और कुछ को बिना कारण डर भी महसूस होता है। तीसरा संकेत, कुंडलिनी या सूक्ष्म ऊर्जा का हल्का जागरण होना। बहुत से साधकों के अनुभव बताते हैं कि माँ काली का नाम लेते समय जो शरीर में कंपन होता है वह कई बार कुंडलिनी या फिर सूक्ष्म ऊर्जा के सक्रिय होने का संकेत भी होता है। यह ऊर्जा रीढ़ की हड्डी के पास सोई रहती है और जब किसी शक्तिशाली नाम या मंत्र को जगाने लगती है तो शरीर में हलचल शुरू हो जाती है। शुरुआत में यह ऊर्जा संतुलित होती है, इसीलिए कंपन, झटके या ठंड गर्मी महसूस होती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि कुंडलिनी पूरी तरह जाग गई है, बल्कि दोस्तों यह संकेत है कि शरीर को धीरे धीरे तैयार किया जा रहा है। आइए बात करते हैं अगले चौथे संकेत के बारे में। माँ काली भय के माध्यम से अहंकार तोड़ती है। दोस्तों, माँ काली की साधना में डर एक बहुत बड़ा माध्यम है। जब शरीर कांपता है तो असल में माँ काली यह देखती है कि आप उस डर से भागते हैं या उसे स्वीकार करते हैं। यह कंपन अहंकार को तोड़ने की प्रक्रिया भी होती है, क्योंकि जब शरीर आपके नियंत्रण में नहीं रहता तब आपको समझ आता है कि असली नियंत्रण तो शक्ति के पास है। जो लोग इस अवस्था में घबरा जाते हैं वे अक्सर साधना छोड़ देते हैं या साधना बंद कर देते हैं, लेकिन जो लोग घबराते नहीं हैं, शांत रहते हैं, वही तो
आगे बढ़ते हैं। अगला पांचवा संकेत, नकारात्मक ऊर्जा का बाहर निकलना। कई बार शरीर का कांपना इसलिए भी होता है क्योंकि आपके भीतर जमा नकारात्मक ऊर्जा जो है बाहर निकलने लगती है। माँ काली को नकारात्मक शक्तियों का संहार करने वाली माना जाता है। जब आप उनका नाम लेते हैं तो वह ऊर्जा आपके भीतर मौजूद भारीपन, डर और अंधकार को बाहर धकेलती है। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती, इसीलिए शरीर हिलता है, कंपन होता है, पसीना आता है या ठंड लगती है। यह एक तरह से आंतरिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। अगला छठा महत्वपूर्ण संकेत है चेतावनी की साधना बिना गुरु के ना करे। हर कंपन शुभ नहीं होता। कई बार यह एक संकेत भी होता है कि आप बिना मार्गदर्शन के बहुत गहरी शक्ति को छूने की कोशिश कर रहे हैं। माँ काली का मार्ग सीधा नहीं है, इसमें संतुलन बहुत ज़रूरी है। अगर शरीर बहुत ज़्यादा कांप रहा है, डर बढ़ रहा है और मन अस्थिर हो रहा है, तो दोस्तों यह संकेत है कि आपको रुक कर सही दिशा चुननी चाहिए। यह माँ काली की चेतावनी भी हो सकती है, इसलिए आपको बहुत सोच समझ कर ही साधना करनी चाहिए और बिना गुरु के तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगला सातवां संकेत, परीक्षा, यानी डर में भी भक्ति बनी रहती है या नहीं। अंत में माँ काली यह परखती है कि जो मेरा भक्त है, मेरा साधक है, क्या वह डर के बावजूद भी उनका नाम लेते रहेंगे या नहीं। कंपन, डर और बेचैनी एक प्रकार की परीक्षा है। जो भक्त इन सब के बावजूद श्रद्धा बनाए रखते हैं, परीक्षा को पार कर लेते हैं, वही धीरे धीरे स्थिरता और शक्ति अनुभव करने लगते हैं। यह कंपन हमेशा के लिए नहीं रहता, यह तो एक चरण होता है। आप चाहे इसे परीक्षा का चरण ही समझ ले। भक्तों याद रखिए, माँ काली का मार्ग जो है वो बिल्कुल सीधा रास्ता नहीं है, कोई फूलों का मार्ग नहीं है। यह तो साहस का मार्ग है। अगर उनके नाम से आपका शरीर कांपने लगता है तो घबराइए मत, लेकिन अंधी जल्दी भी मत कीजिए। समझ, श्रद्धा, धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़िए। माँ काली पहले आपको तोड़ती है फिर बनाती है, इस बात को याद रखिए। अगर आप डर में भी उनका नाम ले पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि माँ ने आपको देखा है, माँ ने आपको चुना है, लेकिन स्वीकार करना अभी बाकी है। इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा धैर्य और विश्वास बनाए रखें। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली।